मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी बहनों को नमस्कार। दिव्य सत्य जो मैंने अनुभव किया। सत्य जो मैंने अनुभव किया ये व्यक्तिगत है, लेकिन शायद किसी को लाभ हो। गुरुदेव से आज्ञा लेकर लिखा है। कवि की ये पंक्तियाँ पूज्य गुरुदेव चारी जी ने अपनी पुस्तक में लिखी। हे त्राता, ढालो तुम मुझ पर अपनी प्रेम विनय की आत्मा, मुझसे मेरी खुदी मिटा दो, हो जाओ मम जीवन सारा। अनजाना सत्य जो सामने आया, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांगकर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। भाइयों बहनों, अपनी डायरी के पन्नों में लिखी मेरी भावनाएं, अपने दिव्य अनुभव, अपने जीवन में घटी घटनाएं जो बंद थी मैंने खोलकर आपके सामने रखती हूँ। ये सब मेरे साधारण जीवन का कटु सत्य है। मेरे आध्यात्मिक जीवन के पन्नों में कई चैप्टर हैं, कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ आश्चर्य भरे। आप वही पढ़ें जो आपको भविष्य में एक सुखद अनुभव दे सके। इतने वर्ष अंतर की गहराइयों में उतरती गई, वाणी में रहन सहन में वह बाढ़ आती गई। दिव्य प्रेम मुझे बहलाए, मुझे वहाए ले गया और आज यहाँ ला खड़ा किया। परिवर्तन गहराइयाँ जो आई नापी नहीं जा सकती, सहज मार्ग से उभर गईं तो आपने देखी। इतने वर्ष इतनी डूबी की अंतकरण के प्रश्नों के उत्तर स्वयं आने लगे, लेकिन जो सत्य में खोज रही थी वह नहीं उभरा था। मैं क्यों आध्यात्मिक जीवन यात्रा में गुरु के प्रति इतनी आकर्षित हूँ? उभरने की कगार पर था, क्योंकि इतनी बेचैनी थी कि बता नहीं सकती। कबीर ने सत्य ही कहा है, जब लगी तन नहीं लगत, मन नहीं मर जात, तब लगी सूरत श्याम की अपने हुनाई लखात। पल पल मन में डूबी रहकर मोमबत्ती की तरह गलती रही। मुझे ऐसा लगने लगा मेरे अंदर एक अजीब ऊर्जा आ रही है, एक शक्तिहीन शक्ति सूक्ष्म रूप से अंदर बढ़ती जा रही है। मैं सतत स्मरण में दीवानी हो गई और मौन रहने लगी। जब बोलती पता नहीं क्या कहना चाहती, क्या निकल जाता। मैं जब भी कुछ सोचती, प्रार्थना करती, वह अंदर उतरकर कहीं घंटी बजा देता। ऐसी मन स्थिति से गुजरने लगी। मैंने तो अपने प्रीतम की इच्छा के सामने संपूर्ण समर्पण कर दिया। एक अलग ही व्यक्तित्व उभरने लगा। हर स्थिति को सहज स्वीकार करने लगी। अजीब सहन शक्ति व धैर्य आ गया, क्योंकि गुरु के प्रति यह तो मेरा वादा था। ऐसा लगता मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। ऐसे मन में विचार आते, इतने में आप द्वारा लगातार लिखे पत्र पढ़कर दिल में भयंकर तूफान उमड़ गया। मेरे मालिक दुखी हैं, जब उनकी कोई नहीं सुनता तो तू किस खेत की मूली है। लेकिन अंदर की शक्ति तो अपना काम कर रही थी, अपने तरीके से सभी को समझाने का कार्य करती, क्योंकि मैं आपको खुश और सुखी देखना चाहती थी। चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट ने लोगों को सोचने पर बाध्य कर दिया। ये इन्हें क्या हो गया है? वे क्या जाने जो अंदर पनप रहा था। उस सत्य को गुरुदेव को खुश करने वाले ही जान सकते थे। इस तरह अंदर की दशा बदलने लगी, जो साधारण नहीं थी। अपने अखलाक को जीवन भर संवारती रही, क्योंकि वही तो इस अनबुझे सत्य को अंदर से बाहर प्रकट करेगा। आचरण की शुद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खोज के लिए ये बाहरी आदतों के सुधारों तक ही सीमित नहीं है, जिससे हम औरों को अच्छे लगें, बल्कि हमारी सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं भी पवित्र हो जाती हैं। पाठ को इतना सब क्यों कर रही हूँ? मैं क्या कहना चाहती हूँ पता है? हिम्मत और शब्द ढूंढ रही हूँ उस सत्य को, उन पवित्र क्षणों को आपके सामने लाने के लिए। तो चलिए आपको उन सूक्ष्म दिव्य क्षणों के पास ले चलते हैं
वह बताने से पहले इतना कहना चाहूँगी, ये जीवन मैंने जिया है। गुरुदेव के हर शब्द ने गीता से अधिक ज्ञान दिया है और मैंने वह जिया है। आज उसे जिस भी रूप में लेना चाहें ले। ये कटु सत्य घटना है। पूज्य प्यारे गुरुदेव के आने की सूचना ने बेहद बेचैनी उथल पुथल महासागर में मचा दी। दृढ़ निश्चय किया, पूछेंगे ये क्या है जो हर पल आपकी ओर आकर्षित करता है। उनका स्वागत करने पहुँचे। कुछ दिन पहले ईमेल स्वप्न का किया था, वह पहुँचा नहीं था। स्वागत के बाद मैंने पूछा, ईमेल मिला या नहीं। वे बोले नहीं। मैं घर आ गई। सोचा एक कॉपी ईमेल की दे दूं और घर आ गए। उसके बाद 2 दिन बीत गए। यह मन स्थिति आने वाली घटनाओं को प्रदर्शित कर रही थी। शारीरिक आकर्षण तो समाप्त हो चुका था। लगता था जो है अंदर है, उसे ही बाहर प्रकट होना पड़ेगा। 9 फरवरी रात को मिलने गई। हमें दूसरी पुस्तक लिखने की आज्ञा लेनी थी और स्वप्न में ईमेल की कॉपी देनी थी। ये तो उनका चलाया घटनाक्रम था। बहुत भीड़ थी जब वे अंदर जा रहे थे। 9 फरवरी थी। मैं भी पीछे पीछे 5 मिनट के बाद चली गई। देखा वे इतने थके थे कि संतोष काजी जी उनके पांव उठाकर चारपाई पर रख रहे थे। पैर सूजे हुए थे। ये दृश्य देखकर एक बार तो घबरा गई। मैं सोच ही रही थी कि अभी मुझे जाना चाहिए। इतने में आवाज़ आई, आप बाहर चली जाइए, किसी ने धक्का मारा हो। मैं घबरा गई। मासूम चेहरा। आपने देखा, आप समझ गए। मुझे इशारे से बुलाकर धीरे से कहा, हम कल भी हैं, कल मिलेंगे। ये घटनाक्रम एक अजीब दर्द भरी छाप छोड़ गया। मेरी स्थिति न मरने में न जीने में जैसी हो गई, जैसे इतने कोड़े पड़े हों कि दर्द भी भूल गया। लेकिन यह दर्द, यह सत्य अब रुकने वाला नहीं था। मैं मायूसी की अजब स्थिति में घर आई। दूसरा दिन बीतने लगा। 10 फरवरी प्रातः सोचा, 12 फरवरी को प्रातः चले जाएंगे, फिर कब मिलेंगे। सभी दर्द भूल 10 फरवरी जा पहुंची। वहाँ गुरु कब अपने प्रेमियों को मायूस करते हैं। मैं सीधी कमरे में चली गई। ये इत्तेफाक नहीं था। ऐसा स्वयं घटित नहीं होता है। इन दिव्य क्षणों को जब वे लाना चाहते हैं, लाते हैं। बस अंदर वे थे, मैं थी। पास बैठ गई। दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे उनका चेहरा न जाने कितना प्रकाशमय लग रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लगता था कलेजा बाहर आ जाएगा, कलेजा बाहर आ जाएगा। हम स्वप्न की कॉपी लाए हैं, सुना दें। सुना दीजिए। हमने सुना दी। बहुत हिम्मत कर पूछा, मालिक आजकल आप चुप रहते हैं, मेरे से कुछ बात नहीं करते। हम परेशान हैं। परेशान शब्द की चुभन नहीं बता सकती। दर्द को दबाकर पूछा, मालिक हम दूसरी पुस्तक लिखना चाहते हैं। हाँ ज़रूर लिखिए। आप पूजा देंगे? बैठिए। 20 मिनट पूजा दी। पूजा में जो हमें अनुभव हुआ वह शब्दों में नहीं बांध सकते। वह स्वयं पाकर ही एहसास किया जा सकता है। वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि हृदय की धड़कन में ही महसूस होते हैं, या फिर उनका प्रभाव आपको उनको महसूस करवाता है। ये ऐसा है मानो हवा का झोंका जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसकी ठंडी हवा को महसूस किया जा सकता है। हम न जाने किस मन स्थिति में पहुँचे। हमने उन्हें देखा, वे हमें घूर रहे थे। ऐसे तो कभी भी गुरुदेव ने मानो हवा का झोंका जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसकी ठंडी हवा को महसूस किया जा सकता है। हम न जाने किस मन स्थिति में पहुँचे। हमने उन्हें देखा, वे हमें घूर रहे थे। ऐसे तो कभी भी गुरुदेव ने हमें नहीं घूरा। हम भी उनके दिल में झांकने लगे तो हमने क्या देखा। वहाँ बहुत भीड़ लगी है आसपास। हम भी अपने को वहाँ भीड़ में ढूंढने लगे। ये क्या, हम तो वहाँ भीड़ में हैं ही नहीं। कहाँ गए? फिर झांका तो देखती रह गई। अंदर की आँखों ने देखा, मैं मालिक के हृदय में निश्चल शांत बैठी हूँ। आज तक जिसकी खोज में थी, वह क्या यही आकर्षण है?
जो इस अटूट बंधन से मुझे बांधे हैं, वे दिव्य एहसास के क्षण। वह समय शब्दों में बांधना कठिन है। मेरे अंदर एक ऊर्जा का एहसास हुआ। गुरुदेव के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला था। बाहर की आंखें देख रही थीं, अंदर की एहसास कर रही थीं। हम तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। समझ में नहीं आया हमें क्या करें। ये क्षणिक था। होश आया, हमने गुरुदेव की ओर देखा। वह अभी भी हमें घूर रहे थे। एक क्षण हिल गए। गुरुदेव क्या ढूंढ रहे हैं? क्या वे भी मुझ में कुछ ढूंढ रहे हैं? घबराहट के मारे कुछ नहीं सूझा। वहाँ रुकना असंभव हो गया। प्रणाम गुरुदेव कहकर आ गए। ये क्या? आपने न आशीर्वाद कहा, न खुश रहो कहा, जो हमेशा कहते थे। फिर सोचा कितनी पागल हूँ। जो अभी देखा, क्या वह काफ़ी नहीं? इसके आगे शब्द कुछ महत्व नहीं रखते। बहुत कठिनाई से आपको बता पाए हैं। उचित शब्दावली इसके लिए नहीं है जैसा हम समझ पाए। एक बार तो लिखते लिखते कलम रुक गई। हृदय भाव विभोर हो उठा। उसी दिन से जो परिवर्तन आया, वह भी एक नया एहसास है। वह सब मेरे व्यक्तित्व में था, पर मुझे स्पष्ट लगा ईश्वर की कृपा बरस रही है। मेरा अंदर बाहर एक रस में प्रकाशित हो उठा। अंदर से एक खुशबू सी महसूस होती, जैसे कस्तूरी स्वयं की खुशबू स्वयं फैलाती है, वैसे ही ये अंदर की स्थिति उस खुशबू का मुझे एहसास करा रही है। कस्तूरी कह रही है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, स्वयं उनके रूप में। ये कैसा एहसास है, बता नहीं सकती। कुछ बहुत ही नज़दीक आने वालों ने उस कस्तूरी की खुशबू महसूस की। मेरे अंदर पूरा विश्व समा गया। गुरु ही मेरे विश्व हैं। उस दिन से इस खुशबू ने मुझे इतना संवेदनशील बना दिया कि मुझे लगता मुझे गुरुदेव चाहते हैं मैं इस खुशबू को मानव कल्याण के लिए लगाऊं। अब प्रार्थना के लिए हाथ सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही उठते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।